ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी दोनों जगह एक साथ लॉन्च कर देता है। उसका बेस्ड ऑन हिज क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका पैसे हो गए, क्या लगा रहा है, क्या ग्रोथ हो रहा है, क्या कौन कौन सा प्रमोटर है, कौन कौन सा उसमें क्या बोलते हैं पैसा किसका किसका लगा हुआ है। बेस्ड ऑन दैट एनएससी कभी कभी दोनों जगह पे लॉन्च कर देती है। जब कंपनी लॉन्च करती है तो क्या करती है, आईपीओ निकालती है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक आईपीओ जो रहेगा तुम्हारा, वो कंपनी से मतलब 25 से 30 हजार का एक आईपीओ आएगा तुम्हारा। एक लॉट में कुछ शेयर्स रहेंगे, 50-60 शेयर्स रहेंगे, उसको एक लॉट बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी पे कितना कितने का लॉट निकालती है वो। तो एक लॉट लेने में अंदाजन 15 से 30 हजार के बीच आता है, लेकिन मैं 25 से 30 हजार लिया हूँ, या 35 हजार भी जा सकता है मैक्सिमम। और जब से लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के पहले मान लो 100 रुपए रखी है उसने, और 100 रुपए के बाद जैसे लिस्ट हुआ, जैसे मान लो आज लिस्टिंग का डे है उसका, और आज लिस्ट हुआ और ये भड़ से भाग गया 200 रुपए, तो डबल हो गया, तो आपको ये पैसा डबल होके मिल जाएगा। अगर मान लो 50 हो गया तो आधा हो गया, तो आपका पैसा आधा होके मिल जाएगा आपको। और कभी कभी होता है कि आपने जैसे एक लॉट लिया, तो आपको बिडिंग करना, बिडिंग टाइप का ही होता है। आप बस आप मिनिमम प्राइस, वो क्या बोलता है ना, जैसे आप पेटीएम है फॉर एग्जांपल, तो पेटीएम ने उसका प्राइस तो मैं भूल गया हूँ, बट वो बोलता है कि 95 से 115 का रेंज में जा सकता है मेरा लिस्टिंग प्राइस। तो आपने क्या बोला, आपने बोला मैं 95 का लूंगा, लोवेस्ट वाला बिडिंग में लूंगा, 95 लगा दिया। अब 95 में अगर उसका निकल गया, ठीक है, तो आपको पूरा तो आपका बिडिंग चला गया, आपका आपका जो लॉट खरीदा वो बिडिंग में चला गया। अब अगर मान लो वो 95 का डबल हो गया, तो आपका पैसा जो भी लगा है वो आपको वापस मिल जाएगा डबल करके। लेकिन 95 से कम हो गया अगर पैसा, तो जितना आपका बिडिंग में गया है उससे कम कम मिलेगा पैसा आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो बिडिंग डाला 95 में, या आपने मान लो 96 का डाल दिया फॉर एग्जांपल, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ लॉट में, तो पैसा आपको वापस रिफंड मिल जाएगा 2-3 दिन के अंदर। ठीक है। इसमें फायदा क्या होता है, अगर आपने अच्छा एनालिसिस किया हुआ, टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ, देखा है सब कंपनी के बारे में, 5 साल 10 साल कंपनी के बारे में कि अच्छा ग्रो कर रहा है, और आपने अगर एक लॉट ले लिया 25 हजार का, तो आपको 50 हजार मिलना ही मिलना है, 2-4 दिन के अंदर ही में आपको मिल जाएगा। लोग क्या करते हैं, अब एक यूजर आईडी के हिसाब से आप कम से कम 10 10 या 11 है, ये 9 या 10 है, आप लॉट ले सकते हो एक यूजर आईडी में। ठीक है, तो मान लो 25 गुना आपने 10 कर दिया आपने, तो 25 हजार लगाया आपने एक में, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करो 10 के हिसाब से। और वो अगर वो लिस्टिंग डबल हो गया, तो डबल पैसा आपको मिल जाएगा। तो लोग ऐसे भी कमा लेते हैं कि 2.5 लाख लगाया तो 5 लाख मिल गया इस हिसाब से। लेकिन इसको लगाने से पहले मेरा मेरा ये बोलना होना है कि आप पहले कंपनी के बारे में टोटल चीज जान लीजिए। वो कैसे जानना है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब जब एनएससी बीएससी होता है इसमें स्टॉक एक्सचेंज में, तो दो तरीके से हम लोग इसमें वो होता है, दो तरीके से होता है। मतलब कि एक बोलते हैं इंट्राडे, एक बोलते हैं हम लोग इंट्राडे। तो इंट्राडे जो होता है ना, ये होता है डेली, डेली बेसिस पे, डेली ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो जो इंट्राडे करता है ना, उसको हम लोग ट्रेडर बोलते हैं, वो ट्रेडर है, जैसे मैं ट्रेडर हूँ। और जो डिलीवरी करता है, डिलीवरी मतलब कि आज मैंने एसबीआई का 100 शेयर ले लिया 490 में, मुझे पता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद या 1 साल बाद वो 490 का 1 साल बाद वो 500 होने वाला है। तो उसमें 1000 शेयर ले लिए, तो 10 रुपए बढ़ गया एक शेयर में, तो 1000 × 10 मल्टीप्लाई करके मुझे बाद में निकाल लूंगा मैं। तो इसको बोलते हैं डिलीवरी लॉन्ग टर्म। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टर। यही डिफरेंस है ट्रेडर और इन्वेस्टर में, बेसिक डिफरेंस। अच्छा, अब जो इंट्राडे में जो हम लोग वो करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं, या उसको बोल सकते हैं इन्वेस्ट करते हैं, इंट्राडे में जो हम लोग पैसे लगाते हैं, ये दो तरीके में होता है। एक तो होता है स्टॉक में पैसा डालना, स्टॉक, ठीक है। और दूसरा होता है फ्यूचर ऑप्शन, या ऑप्शन ही बोलता हूं मैं, ऑप्शंस में। ये चीज दो चीज को समझने के लिए बस मैं 5 मिनट लूंगा। क्या होता है ऑप्शन और स्टॉक। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने एसबीआई का स्टॉक देख रहा है आज के दिन में, तो मान लो ये 490 का प्राइस है। ठीक है। तो 490 का प्राइस है, तो या 500 का पकड़ लो कि ये 500 का प्राइस चल रहा है अभी फॉर एग्जांपल। तो आपने क्या किया कि सुबह उठा 9 सवा 9 बजे, आपको लग रहा है कि ये बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसका 100 शेयर या 10 शेयर ले लिया फॉर एग्जांपल, या 100 शेयर ले लिया फॉर एग्जांपल। तो ये कितना हो जाएगा, ये 500 गुना 100 रुपए आपको 100 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब ये कितना हो जाएगा, 550 हजार हो जाएगा ये। देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर में मैं ओपन, क्योंकि
500 गुना 100, तो 50,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए, बराबर। 50,000। लेकिन आजकल क्या फैसिलिटी कर दिया है कि जैसे अप स्टॉक्स में हो गया या और बाकी चीजों में हो गया कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे कर रहे हैं और आपको 50, आपके पास 50,000 फंड तो डेफिनेटली नहीं होगा किसी के पास, मतलब होता है, हम लोग से लोगों के पास नहीं है, तो ये क्या कर दिया, 50% फंड आप लगाइए और 50% वो आपको अप स्टॉक्स दे देगा ट्रेडिंग के लिए सेम डे में। और मान लीजिए जो नफा नुकसान होता है वो आपका सेटलमेंट करता है शायद थर्सडे को या फ्राइडे को सेटलमेंट करता है, एक वीक का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें आपका SBI 100 शेयर लिया आपने और SBI 500 से 510 हो गया, मतलब कितना का डिफरेंस आया, 10 रुपए का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 10 रुपए का डिफर हो गया ये। तो अब आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 10 गुना आपने 100 लगाया था इक्वल्स टू 1,000 रुपए आपको मिल गया एक दिन में। अब एक दिन में मिला, 1 घंटे में मिला, 2 घंटे में मिला, वो डिपेंड करता है वो कैसे करना, वो आगे का बात है। ये चीज हो गया। ऑप्शंस क्या बोलता है, ऑप्शंस, इसको फ्यूचर ऑप्शंस बोलते हैं हम लोग, फ्यूचर ऑप्शंस। इसको क्या बोलता है कि आपको ऐसा ऑप्शंस और फ्यूचर, मतलब आप फ्यूचर मतलब अनुमान कर रहे हो, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, प्रिडिक्टिव एनालिसिस यहाँ लगा दे रहे हो साला, कि आपको लग रहा है कि नहीं आ, अभी ना 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ये 500 जो है ये 550 हो जाने वाला है, तो आपने क्या किया, अनुमान लगाया है, तो फ्यूचर की बातें कर रहे हो आप, समझे, कि ये 500 का 550 हो जाएगा, तो फ्यूचर। तो आपने क्या बोला, जब भी आप सोचते हो ना कि मार्केट ये 500 का 550 होगा, तो कॉल लेते हैं हम लोग, कॉल ऑप्शन। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये अगले हफ्ते ये 500 की जगह 450 हो जाएगा, तब आप क्या खरीदते हो, पुट ऑप्शन। मतलब अगर हम बात करें कि मार्केट या स्टॉक, ठीक है, मार्केट या स्टॉक, अरे स्टॉक अगर अप है, अप होगा, तो हमको क्या खरीदना है, कॉल, कॉल बाय करना है। देखो कॉल ना सेल का भी ऑप्शन आता है, लेकिन सेल करने के लिए ना 1.5-2 लाख रुपए चाहिए होता है, और उसमें मैं बोलता भी नहीं कि उसमें कभी इन्वेस्ट करो, सेल में बाय ही करो हमेशा, ठीक है। अगर मार्केट सेम चीज, मार्केट अगर डाउन जाता है, मार्केट या स्टॉक, स्टॉक मतलब कोई भी स्टॉक, SBI का ले लो, किसी चीज का स्टॉक ले लो, अगर डाउन होता है तो आपको पुट बाय करना है। यहां तक क्लियर। अभी थोड़ा सा 1-2 स्ट्रेटेजी और हम लोग बताएंगे, पहले हम थोड़ा देखते हैं पेटीएम के बारे में, ठीक है ना, कैसे इसको लॉन्ग टर्म के लिए या SBI का लॉन्ग टर्म के लिए या कोई स्टॉक हो जिसकी हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। जैसे पेटीएम आया था, पेटीएम वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से आया था। इसका अगर तुम अभी जो शेयर है ना, ये पिछले 1 वीक से नहीं, 1 वीक से नहीं, लेस देन 1 वीक से ये अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन जब लिस्ट हुआ ना तब लोगों का पलीता निकाल दिया। पलीता मतलब नुकसान में रहा। देखो लिस्टिंग हुआ था इतना और सीधा नीचे चला गया, कहाँ तक, मतलब नुकसान ही नुकसान हुआ, इसलिए लोग रो रहे थे। तो क्योंकि इसका एनालिसिस नहीं किया था लोगों ने, इसका लोग एनालिसिस क्या नहीं किया था, यहाँ जाने का, ये टिकर टेप है, टिकर टेप में फाइनेंशियल सेक्शन में जाने का, कोई भी कंपनी का, अगर मान लो तुमको SBI में लगाना है तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, 5 साल के बारे में सोचना है, तो तुम ये कंपनी, ये वेबसाइट से यूज कर सकते हो डिटेल्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल में जाएंगे, 1 2 3 टैब दिया हुआ है। इनकम में आए हम, इनकम में क्या चेक करना आपने को कि इसका टोटल रेवेन्यू 5 साल से बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखना है। तो 5 साल से इसका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन अगर लास्ट 3 साल का देखेंगे तो लास्ट 3 साल में ये, जबकि कोरोना काल में भी 36 था, 19-20 में 35 था, लेकिन 21 में और घट गया ये। जहां भी हमको ग्रोथ नहीं दिखेगा बढ़ता, हम उसको कट कर देंगे। एक चीज कट मिल गया हमको, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, देखो अर्निंग पर शेयर भी इसका लॉस निगेटिव में है, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर मतलब EPS बोलते हैं, अर्निंग, एक शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है तुमको, कितना परसेंटेज क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा, तो ये दूसरा भी कट हो गया मेरा। 2 चीज देख लिया मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में भी 2 चीज देखना हमको, पहला देखना है कि इसका टोटल लाइबिलिटी कितना, उधार कितना है इसका। तो टोटल लाइबिलिटी देखो बढ़ता ही जा रहा है इसका, टोटल लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी बढ़ता जा रहा है इसका दिन ब दिन। लेकिन टोटल इक्विटी कितना है, कि अगर मान लो कि इसके पास उधार बढ़ गया तो उसको चुका पाएगा क्या,
तो देखो इसके अगेंस्ट में जो इसका जो लाइबिलिटी इक्विटी है वो अच्छा है, मतलब चुका सकता है उधार। लेकिन ये अगर इसके ट्रेंड में देखेंगे 19 में ज्यादा था, 20 में भी ज्यादा था, लेकिन 21 में कम हो गया इक्विटी। ठीक है, तो ये भी डिक्रीज हुआ है, तो ये भी मेरा चौकड़ी हो गया। कैश फ्लो में आएंगे, कैश फ्लो में देखेंगे कि इसके पास फ्री कैश फ्लो कितना है, तो फ्री कैश फ्लो इसका नेगेटिव में है। तो काहे के लिए इसमें पैसा लगाएंगे? फ्री कैश फ्लो क्या होता है कि कंपनी के पास कितना पैसा फ्री में पड़ा हुआ है कि कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसके पास नेगेटिव में क्या इन्वेस्ट करेगा, तो मांगना पड़ेगा उसको पैसा। तो ये कंपनी मेरे लिए चौकड़ी लग जाएगा, इसमें हम नहीं करेंगे इन्वेस्ट। उसी तरह से अगर लेते हैं हम आईटीसी का लेते हैं, आईटीसी लिमिटेड। इसका हम लोग सबसे पहले एक फाइनेंशियल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू चेक करेंगे, तो ये बढ़ ही रहा है, थोड़ा सा गिरा है यहाँ पे 20 से 21 में, बट उतना ज्यादा नहीं है, ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, चलो एक चीज हो गया। ईपीएस देखो इसका अच्छा है, 10.70 है ईपीएस इसका। एक मिनट, हाँ ये भी ठीक है इसका। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में आने के बाद हम लोग इसका टोटल लाइबिलिटीज देखेंगे, तो लाइबिलिटीज तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में इक्विटी देख रहे हैं तो इक्विटी भी इसका अच्छा है। ठीक है, इसके साथ में 2020 के हिसाब से इसका इक्विटी गिरा है यहाँ पे, लेकिन बुरा नहीं है। यहाँ से अगर देखेंगे लास्ट 3 साल में देखेंगे तो 52 से 60 हो गया है, तो ये भी ठीक ठाक ही है, ज्यादा नुकसान वाला नहीं लग रहा मेरे को। कैश फ्लो में आके चेक करते हैं इसमें, तो फ्री कैश फ्लो भी इसके पास अच्छा खासा है। 10 था, 9 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है ये इसके। और पहले देखेंगे तो पहले 6 से था, 6 से स्टार्ट हुआ, बढ़ते 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 ये 10 तक पहुंचा, तो ठीक है, कैश फ्लो इसका मूविंग है। और क्या चेक करेंगे, थोड़ा संदेहात्मक होगा हमको, तो ओवरव्यू में जाएंगे और इसका हम लोग 1 वीक है, 1 मंथ है, 1 ईयर का डेटा देखेंगे, कैसा ग्रो कर रहा है इसका। स्टॉक्स तो अच्छा ग्रो कर रहा है, ग्रीन में दिख रहा है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो हम लोग 5 ईयर्स में इसको थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बीच में कोरोना वोरोना भी आया था, तो ये डिप गया है यहाँ पे। लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ के बाद अभी किस क्या प्राइस चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा है इसका 2143 2114। लेकिन इसका हाई देखेंगे अगर हम 5 साल में, हाई इसका 367 गया हुआ है। मतलब अगर ये जूम कर ले कि 214 से 314 अगर मिनिमम जाता भी है, 100 पॉइंट का गेन कर सकता है अभी भी ये। हो सकता है 1 साल में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 100 200 1000 शेयर लेके रख देंगे इन फ्यूचर। ठीक है, हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, तो ये एक तरीका है इसमें पिकर टेप में। ये इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, ये वेबसाइट जहाँ पे आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल वो सब देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग इंट्राडे पे। डिलीवरी का तो समझ गए कहानी की, डिलीवरी में क्या है कि भैया इंट्राडे में आते हैं। इंट्राडे में दो चीज होता है, एक तो स्टॉक पे पैसा लगा रहे हो, और दूसरा कॉल और पुट पे लगा रहे हो, ऑप्शंस पे लगा रहे हो। जल्दी पैसा बनता है ऑप्शंस में, फटाफट बनता है, फटाफट खाक भी होता है तुरंत। एक दिन में अगर आप 10,000 बना रहे हो, दूसरी दिन में आप 20,000 नुकसान में भी जा सकते हो, अगर सही टाइम पे नहीं काटे तो। ये भी है। अच्छा, अभी स्टॉक कैसे लेना है मेरे को, मान लो अभी तो छोड़ दो, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल पुट की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉल पुट जो जनरली है ना, कॉल पुट जनरली निफ्टी और निफ्टी बैंक में। अच्छा, निफ्टी निफ्टी बैंक का कहानी क्या है तो बताता हूँ मैं, शायद पता भी हो पर फिर भी बताता हूँ मैं। अभी क्या है ना कि जैसे सेंसेक्स है, अरे साला क्या हो, सेंसेक्स है। सेंसेक्स से पता लगता है कि मार्केट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, ये बनता है ग्रुप ऑफ ऑल द स्टॉक्स, ग्रुप ऑफ ऑल द स्टॉक्स। ये हो सकता है 500 स्टॉक्स हो या 1000 स्टॉक्स हो, जो भी हो, जितने भी मार्केट में हो, उन सबके क्या बोलते हैं, ग्रुप के स्टॉक्स के शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है सेंसेक्स ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सेक्टर कौन सा, बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो सब डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑल द स्टॉक्स, तो जितने भी स्टॉक, जितने भी लिस्ट होंगे कंपनी, वो सब कहाँ, एनएससी में होंगे। तो एनएससी में जितने भी कंपनी का जो जो भी एवरेज रहेगा, जो भी क्या बोलते हैं, वो सेंसेक्स पे डिपेंड करेगा। सेंसेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट क्या बोलते हैं, मार्केट भी ऊपर जा रहा है, मतलब या मतलब बाकी कंपनीज के भी शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, या इसका वाइस वर्सा ऐसा बोल सकते हैं कि बाकी कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं, इसीलिए सेंसेक्स भी नीचे जा रहा है। ठीक है, इसमें भी बहुत डिपेंड करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स होता है आपका, आईटी सेक्टर्स होता है आपका,
उसके बाद आपका एनर्जी सेक्टर्स होता है, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, एनर्जी होता है, फार्मा होता है, FMCG। हाँ एफएमसीजी होता है, बहुत सारे फैक्टर हो सकता है कि सेंसेक्स आपका नीचे जा रहा हो लेकिन उस दिन आईटी ऊपर जा रहा हो, उस दिन एनर्जी ऊपर जा रहा हो, तो इन सब पे फैक्टर पर डिपेंड करता है। निफ्टी क्या होता है? निफ्टी जो होता है ना, निफ्टी ये तुम्हारा टॉप, अच्छा निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 का बहुत नाम सुना होगा, निफ्टी 50। तो जो टॉप 50 स्टॉक्स रहते हैं ना फ्रॉम सेंसेक्स, ये निफ्टी 50 में रहते हैं, टॉप 50। तो आप क्वेश्चन होगा कि साला कल अगले साल तो ये नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि दूसरा कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, तो जो जो लास्ट पे होगा, जो 50 नंबर पे होगा वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जो 51 नंबर पे होगा ना वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली 50 के अंदर। तो ये चेंज होते रहता है हर साल, 1.5 साल में चेंज होता रहता है परफॉर्मेंस के बेस पे, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये कहना होगा कि जब ये टॉप 50 है तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जनरली हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, टॉप 50 में भी करते हैं। एंड निफ्टी 100 भी है, निफ्टी नेक्स्ट 50, मतलब नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी का नेक्स्ट 50 क्या होने वाला है ना, तो ये भी, ये सारे भी हैं। इसी में आता है बैंक निफ्टी, इसी में है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है तुम्हारा कि ग्रुप ऑफ बैंक्स, सारे बैंक्स नहीं पर कुछ बैंक है, जैसे बंधन बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, ये सारे एचडीएफसी बैंक, ये सबका ग्रुप क्या है? निफ्टी, बैंक निफ्टी। जनरली जो लोग कॉल पुट ऑप्शन खेलते हैं ना, कॉल पुट ऑप्शन जो रहता है ये वाला निफ्टी 50 में ही करते हैं या तो फिर बैंक निफ्टी में करते हैं। अभी दिखाता हूं मैं कहानी इसका बैंक निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी 50 में अगर कॉल पुट कर रहे हैं ना निफ्टी 50 में, तो अभी जो निफ्टी 50 का जो एक लॉट होता है, एक लॉट, वन लॉट में 50 शेयर्स होते हैं, 50 शेयर्स एक लॉट में। और बैंक निफ्टी में एक लॉट में 25 होते हैं, ठीक है। आप मतलब इसमें से 45 नहीं ले सकते, आपको एक लॉट ही लेना पड़ेगा, 50 का लॉट लेना, 50 का ग्रुप एक लॉट होता है, और 25 शेयर का एक लॉट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर जाऊं अभी, इसमें क्या नाम है ये बैंक निफ्टी मान लो, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी का मैं, मुझे मान लो परचेस करना है कोई क्या चल रहा है अभी बैंक निफ्टी 37,706 चल रहा है, हमको लग रहा है कि ये 37,800 हो जाएगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी कब हो जाएगा? तो अभी जनवरी, जनवरी में होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो ये जो कॉल पुट होता है ना, ये हर थर्सडे का एक्सपायरी होता है, हर थर्सडे इसका एक्सपायरी होता है। तो अभी नेक्स्ट थर्सडे कौन सा है? 27 तारीख को, इसका मतलब 27 तारीख को एक्सपायरी है, मतलब कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो हम लोग 27 तारीख का देखते हैं, 27 का दिख नहीं रहा साला, बैंक निफ्टी 37, अच्छा क्यों नहीं दिख रहा 27 का, बताता हूँ मैं, ठीक है। 27 का इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि 27 को ऑलरेडी मंथ एंड हो रहा है, और जब नेक्स्ट थर्सडे आएगा वो 3 फरवरी को जाएगा, करेक्ट। तो इसको मंथ मंथ जनवरी के मंथ से भी एंड ले सकते हैं, या 27 फरवरी भी, जनवरी भी दिख सकता है, लेकिन 27 जनवरी नहीं दिख रहा क्योंकि मंथ एंड हो रहा है ये, और इसके बाद जो नेक्स्ट थर्सडे है वो फरवरी में जा रहा है, इसलिए जनवरी का ही लेना पड़ेगा। तो हम लोग को मार्केट ऊपर लग रहा है कि 37,000 भी है, 37,700 है, तो हमको लग रहा है कि 37,800 जाएगा, तो हम कॉल वाला लेंगे, जनवरी का कॉल ये लेंगे। इसको टिक किए तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको मेरे को क्या करना है? बाई करना है। जैसे बाई करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे 25 का क्वांटिटी दिख रहा है ना, तो बैंक निफ्टी में क्या बोला मैंने कि ये 25 का क्वांटिटी रहता है, ये 25 शेयर्स का। अभी का करंट करंट प्राइस क्या है इसका? 229 रुपया है। तो इसके हिसाब से हमको 5,728 रुपया चाहिए मिनिमम, इतना चाहिए। अगर 2 लॉट लेना है तो 50 यहाँ लिखना पड़ेगा, तो ये 11,000 हो गया, समझा। तो इस तरह से ये काम करता है। सेम निफ्टी का उल्टा रहता है, 25 उसमें 50 रहता है एक पहली बार में। अच्छा ये चीज हो गया। अब
या तो तुमको लगाना है कॉल पुट में लगाना है, या तो स्टॉक में लगाना है। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टॉक्स लिया जाए जिसमें मेरे को थोड़ा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, कौन सा शेयर लिया जाए। तो इसमें क्या है, अभी जो मैं जो स्ट्रेटेजी, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है इसमें कि कैसे फॉलो फॉलो करना चाहिए, क्या है नहीं है। तो उसमें एक मैं स्ट्रेटेजी जो देख रहा हूँ आज के डेट में बहुत प्रचलन में है, जिसको बोलते हैं हम लोग ओपन इक्वल्स टू हाई एंड ओपन इक्वल्स टू लो। ये वाला स्ट्रेटेजी देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू लो, क्या है इसका मतलब। और साथ में इसमें क्या होना चाहिए, ये कहीं कहीं पे 0.00 स्ट्रेटेजी भी तुमको मिल जाएगा। अभी बताता हूँ क्या कहानी है। सबसे पहले 9:15 को मार्केट खुला, इक्विटी इसमें चले जाओ, इस वाले वेबसाइट में एनएससी इंडिया में चले जाओ मार्केट में। यहाँ पे जाने के बाद मान लो ये मैं होम बटन पे जाता हूँ, मान लो एनएससी में चले गए तुम, यहाँ पे जाना आपको मार्केट डेटा में, मार्केट डेटा में गए और इसके बाद इक्विटी एसएमई मार्केट, ठीक, इस पे क्लिक कर दो, इक्विटी एसएमई मार्केट में। अभी चूंकि ये तो पुराना डेटा है, मतलब 25 तारीख का डेटा होगा, आज तो छुट्टी था स्टॉक में, तो 25 तारीख का डेटा है। तो इसमें जाने के बाद आप यहाँ देखो निफ्टी 50 है, ठीक है, बहुत सारे बैंक सारे वो है, सेक्टर वाइज भी दिया हुआ है, मेटल फार्मा ये वो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कि आपको ये देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मान लो ये देखते हो सेंसेक्स, देखते हो यहाँ पे सेंसेक्स जो ऊपर है ये प्लस में जा रहा है, मतलब ग्रीन है, मतलब प्लस में, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट। या बैंक निफ्टी में भी आते हो आप, बैंक निफ्टी भी का चार्ट देखते हो तो भी लगता है कि हाँ ये ऊपर की ओर जा रहा है। हालांकि यहाँ डिप हुआ है 25, ये ना यहाँ से ऊपर ही गया, मतलब मार्केट ऊपर गया हुआ है खतरनाक तरीके से। तो अब क्या देखना पड़ेगा आपको, मार्केट ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स भी देखिए ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है लेट से। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको ये देखना है कि इस सेक्टर में कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, तो देखो सेक्टर इतने सारे हैं, इन सब को ऐड कर लो इसमें, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू में, सबको ऐड कर लो। कैसे ऐड करना है, इसको ऐड करने के लिए यहाँ जाता हूँ मैं, प्लस सिंबल में जाता हूँ मैं, ठीक है, और प्लस सिंबल में लिखता हूँ CNXIT, CNXIT। यहाँ पे आया CNXIT, इसको मैंने लिख दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो ये कहीं पे आ गया होगा यहाँ पे, ये रहा CNXIT आ गया। उसी तरह से हम सारे 4-5 सेक्टर्स को ऐड कर लेंगे। जैसे होता है CNX एनर्जी, ठीक है, ये नाम दे दूंगा मैं CNX एनर्जी, ये आ गया, इसको भी हम नहीं यार, CNX IT तो आ गया, CNX फार्मा, अच्छा यहाँ से नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे प्लस में जाना पड़ेगा, और अब CNX एनर्जी लिखूंगा तब ये ऐड होगा। ठीक है, अभी ऐड हो गया। उसी तरह से CNX फार्मा, यहाँ से भी ऐड हो गया। CNX मेटल, CNX मेटल। सब स्टॉक्स नहीं देखना अपने को, 2-4 देखना है जो अपने को प्रॉफिट करा दे। CNX P हटाना पड़ेगा, मेटल, ठीक है। उसके बाद CNX ऑटो, ऑटो IT एनर्जी ऑटो मेटल मीडिया, मीडिया जनरली मैं कभी देखता नहीं पर फिर भी ठीक है, मीडिया, इसको लगा के पहले से रखने का अपने को। CNX रियल, ये सब रियल एस्टेट हो गया। FMCG, FMCG
ये इतना ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ये सारे मार्केट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, सारे मार्केट एक्सेप्ट आईटी को छोड़ के सारा ऊपर गया। तो या तो एक काम ऐसे कर सकते हो कि जो मार्केट ऊपर जा रहा उसी का आप स्पेशली उसी सेक्टर का ले लो, यहाँ जाओ और लेट्स से यहाँ पे सेक्टर में जाओ और यहाँ पे बोल दो कि मुझे मेटल देखना है, या मुझे लेट्स से रियल्टी देखना है, या प्राइवेट बैंक देखना है, ये सेलेक्ट कर सकते हो। या तो सेक्टर वाइज चले जाओ, या तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, यहाँ से निफ्टी 50 में गया, चलो ठीक है, इसको मैंने बैंक प्राइवेट बैंक ले लिया फॉर एग्जांपल, तो ये सारे प्राइवेट बैंक हो गए। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं हमेशा ये कर लेता हूँ, इसको डाउनलोड कर लिया मैंने एक्सेल में। यहाँ से भी देख सकते हो आप, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बताता हूँ क्या कहानी है इसमें। इसमें से अपने को देखना है कि ओपन, अच्छा मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपने को भी बाय करना पड़ेगा, ऊपर जा रहा तो करेक्ट। हाँ। तो ऊपर जा रहा है तो अपने को ये देखना उसमें कि जो ओपन इक्वल्स टू लो हुआ है, अभी देखो यहाँ पे सिंबल है ओपन हाई लो है, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास खाली अभी क्या बच गया, यही ओपन इक्वल्स टू हाई, हाई बच गया, लो बच गया। तो अभी मैं यहाँ पे ना एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू ओपन इक्वल्स टू लो, फॉल्स है, यहाँ पे गए इसको सही किए, इसमें से कोई भी नहीं मिला मुझे ओपन इक्वल्स टू लो में। अच्छा ओपन इक्वल्स टू हाई चेक करता हूँ मैं, ओपन इक्वल्स टू हाई, इसमें भी कोई नहीं मिला, मतलब कहने का मतलब जो ओपन हुआ है ना उतना ही लो होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है मेरे को। तो मैं इसमें जाता हूँ, सबसे मैं जो करता हूँ बताता हूँ, मैं कुछ देखता नहीं हूँ मार्केट ऊपर नीचे, मैं सीधा निफ्टी 50 में जाता हूँ, ठीक है, इसको बंद करता हूँ से, मैं सीधा निफ्टी 50 में लिया, निफ्टी 50 में डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इसको इजीली फटाफट। क्या वो डाउनलोड हुआ कि नहीं, हम्म, यहाँ पे गया मैं निफ्टी 50, इसमें गया फटाक से। और ये कब करना है, आप 9:15 को नहीं 9:20 को देखोगे, 9:20, क्योंकि 9:15 में मार्केट खुलता है, 5 मिनट लगता है मार्केट को सेटल होने में कि क्या जा रहा है क्या हो रहा है। 9:20 को एग्जैक्ट क्या करोगे, ये एक्सेल सीट लिया, इसको डिलीट किया, यहाँ पे गए और हम इसको ये कर दिए। यहाँ पे हम लेते हैं ओपन इक्वल्स टू लो, और यहाँ लेता हूँ मैं ओपन इक्वल्स टू हाई, यहाँ गया, यहाँ फॉर्मूला का इक्वल्स टू ओपन इक्वल्स टू लो, इधर गया मैं, यहाँ कंट्रोल डी मार दिया। अब चेक करूंगा मैं कि कहीं ट्रू है कि नहीं, हाँ है, एक जगह पे ट्रू, कुछ तो जगह पे ट्रू मिला, एक ही जगह पे ट्रू है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हाँ अब देखो ओएनजीसी में ओपन इक्वल्स टू लो हुआ है, ओपन इक्वल्स टू लो हुआ है, तो 160 में 163 में ओपन हुआ और 162 में 163 लो भी गया है, सबसे लो है, और हमको मतलब ये ऊपर, ये हाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा, मतलब तो यहाँ पे जाएंगे हम सीधा अपना इसमें, और ओएनजीसी को हम यहाँ सेट कर लेंगे, ओएनजीसी को हम यहाँ सेट कर लेंगे, जैसे ओएनजीसी गया इसको मैं मार्क कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं जाऊंगा, अभी मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं इधर जाता हूँ, अब यहाँ 5 मिनट का कैंडल देख रहा हूँ, ये जो कैंडल होता है ना, ये कैंडल ये हम्म, 5-5 मिनट हम्म, का कैंडल है, ठीक है। तो पहला हम्म, 5 मिनट में देखो कि ऊपर गया, ओपन इक्वल्स टू लो था, मैंने क्या किया, मैंने बाय कर लिया, मार्केट भी ऊपर जा रहा था और ये भी संकेत दे रहा है कि ऊपर जाएगा, तो मैंने बाय कर लिया। बाय किया मैंने, मान लो कितना में बाय किया मैंने, तो मैंने 163 में बाय किया फॉर एग्जांपल। 5 मिनट के बाद जैसे ही मैं 20 में आया, रुक जाओ मैं ऐसे थोड़ा इसको हम्म, बड़ा करता हूँ, जैसे 9:20 को आया मैं, 9:20 को मैंने यहाँ बाय कर लिया, 164 में बाय किया करेक्ट, हम्म, और ये ऊपर चला गया मार्केट। लेकिन ये देखो बहुत ऊपर नहीं गया, एक बार ही ऊपर गया, ये 166 तक गया, मतलब 2-3 रुपए का फायदा हुआ है इसमें। तो अगर उस हिसाब से करना है, लेकिन आगे देखते हैं हम लोग, इधर भी ऊपर गया है इसका मतलब है ना, यहाँ भी ऊपर गया हुआ है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने
यहाँ पे खरीदा होता। अगर मैं इस पे जाऊं और मैं एक लाइन लेता हूं, मैंने मान लो कि 166 दिखा रहा है तो 164 पे लेट से मैंने बाय किया था, 160 यहाँ पे बाय किया होता। तो ये जब बाय किया मैंने, तो ये हाई गया हुआ है। हाई कितना गया हुआ है देखो, 166 गया हुआ है इधर। तो जैसे हम बाय करेंगे ना इसको 164 पे, हम टारगेट सेट कर देंगे कि भैया 166 पे कट जाए ऑटोमेटिकली। जैसे 166 जाए, कट जाए मेरा। तो 166 किया, अपने आप कट गया। इसको बोलते हैं हम लोग टारगेट सेट कर देना। तो कट गया, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ मेरे को इसमें। 164 से 166, 2 रुपए का प्रॉफिट, 2.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट 1-2 रुपए में नहीं होता। अभी आपने एक लॉट लिया तो आपको 1-2 रुपए का फायदा होगा। अगर यही आप 100 रुपए लोगे तो 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। जिसकी 1000 लेने की है, फिर वो 1000 रुपए लेगा। हालांकि इसमें डिफरेंस बहुत कम आया है। जनरली 100 वाले में ही काम बन जाता है। 100 में 16,000 रुपए लगाया, और मैं क्या 10 रुपए बढ़ गया, 1000 रुपए बन गया तुम्हारा, खत्म। समझे क्या? तो वैसे ही करना है। अभी मान लो कि ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये ओपन इक्वल्स टू लो था। अब हम लोग ओपन इक्वल्स टू हाई देखते हैं। ओपन इक्वल्स टू हाई, इसमें देखते हैं कि इसमें कोई ट्रू है कि नहीं। इसमें कोई ट्रू नहीं है, मतलब हमको इसको हाई को देखना ही नहीं है। इसमें भी क्या कंडीशन होता है विकास, मैंने यहाँ पे लिखा था ना, .00, मतलब अपने को वही वाला स्टॉक लेना है जिसके बाद में जो डेसिमल है वो .00 होगा। अगर मान लो अभी हमको ONGC मिला था, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ये 2 स्टॉक और ले लेता हूँ, ठीक है। मारुति में 00 है। हाँ, मल्टी में 00 है, पर ये ना, ये अरे यार लेकिन ये इक्वल्स इसके बराबर नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है ना, नहीं समझा? हम्म। अभी जैसे ONGC है, ठीक है ना, इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसको हटा देता हूँ। ये मान लो ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हटा दो, कुछ नहीं चाहिए। ये मान लो ऐसा होता, और हम लोग क्या देख रहे थे, ओपन इक्वल्स टू लो देख रहे थे ना। मान लो ऐसा होता, अगर ये 163.5 होता, ठीक है, और यहाँ पे भी 163.5 होता, और ये ओपन इक्वल्स टू लो भी है ना, तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, अच्छा। नॉट सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमको वही लेना है, मान लो SBI है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे 490 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी है नहीं, मतलब एज्यूम करते कि 00 है, बराबर, तो हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी लिस्ट में आ जाएगा। अब जैसे ये मान लो कि 842.35 है, दोनों बराबर है तो दोनों इक्वली, लेकिन इसके आगे पीछे क्या है, .00 हाँ। नहीं है, तो इसको अगेन हम लोग नॉट सेलेक्ट करेंगे। ऐसे कहानी, ये इसलिए .00 बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना, मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग ओपन इक्वल्स टू लो पे खेलेंगे। मार्केट नीचे जा रहा है, अपना हम लोग ओपन इक्वल्स टू हाई पे खेलेंगे। समझा? क्वेश्चन हुआ क्या कुछ इसमें? बीच में था, भूल गए, याद नहीं। अच्छा कोई नहीं। और एक चीज देखो, समझ गया ना वो स्टडी, समझ में आया कुछ थोड़ा, ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू लो, ये तुम देख सकते हो फंडा। अच्छा, और क्या देखना है अपने को, मान लो कि तुमको बैंक निफ्टी में इंटरेस्टेड है, कि बैंक निफ्टी में हमको लगाना है पैसा, क्योंकि ये जल्दी पैसा बनता है, जल्दी पैसा बिगड़ता भी है इसमें। तो मान लो कि तुम 9 बजे, फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ 25 तारीख का 9 बजे, ये रहा 25 तारीख का 9 बजे, ये रहा, ठीक है। ये रेड कैंडल बना, हमारा ऊपर गया, लेकिन अभी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर जाएगा। तो आपका अभी अभी क्या वैल्यू है इसकी, 95 है, 95, कौन सा देख रहा हूँ मैं भाई,
ये रहा, ये रहा। तो मान लो ये पहला कैंडल बना हमारा रेड में, 36 हाई गया हमारा 3668 पे। तो जैसे आप 920 को जाओगे और मान लो 920 को आपका वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ रहता है 36655, ठीक है, आपका वैल्यू मान लो यहाँ पे रहता है 36 बैंक निफ्टी का 365,655 ये रहता है। एक तो दो है, एक तो तुक्का, क्या तुक्का लगाने का भी एक तरीका है इसमें। क्या तुक्का लगाने का तरीका है कि आपको नहीं पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, करेक्ट, आपको तो नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमेशा कॉल पुट में खेलते हैं। तो हम लोग एक कॉल ले लेंगे, कॉल ले लेंगे कॉल ले लेंगे हम लोग, कॉल मतलब ऊपर जाएगा मार्केट ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग 36800 का ले लेंगे कॉल, करेक्ट। और एक ले लेंगे हम लोग पुट, पुट मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो 36400 का पुट दोनों ले लेंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं लगाऊंगा फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं यार उसको, बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी। अब वो तो पुराना वाला मार्केट तो लास्ट कल वाला तो आज दिखेगा नहीं, पर हम लोग एग्ज्यूम करते हैं कि बैंक निफ्टी 36,800 ना, 700 कितना बोल रहे थे, 800, 36,800 का कॉल ले लिया जनवरी का फॉर एग्जांपल, ये रहा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, एक और ले लेंगे बैंक निफ्टी 36,400 का पुट ले लेंगे पीई, यहाँ पे ऐड कर ले। अब दोनों में से कोई तो ऊपर जाएगा, कोई तो नीचे जाएगा ही जाएगा, बराबर। तो लेट्स से कि हम लोगों ने ये चेक करना है कि पहले 5 मिनट के अंदर, मान लो ये हमारा, हम अभी इसका शेयर देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं क्या बोलते हैं, ये बैंक निफ्टी 3680 कॉल का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे गए, चार्ट को क्लिक किए तो यहाँ पे चार्ट दिख रहा है हमको। तो 25 तारीख को ये रहा, 25 तारीख को यहाँ गया, तो 5 मिनट के अंदर, ये मान लो 5 मिनट का है, इन दोनों के बीच में जो भी हाई रहेगा, हम लोग इन दोनों के बीच जो भी हाई रहेगा, तो हाई मान लो ये रहा 414 रुपीज, 414 का गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा मार्केट अब अगर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली ये ऊपर ही जाएगा, तो हम लोग इसको बाय कर लेंगे कॉल को। और क्या संकेत मिलता, कैसे बाय करना कॉल को हमको, ठीक है। जैसे हम बैंक निफ्टी के चार्ट में है, बैंक निफ्टी के चार्ट में है, तो तुम देखो हम दो, यहाँ पे दो लाइन लगाए हुए हैं और एक नीचे एक लाइन लगा हुआ है, ठीक है ना, ये दो लाइन लगा हुआ है, जिसको हम लोग, अगर मैं स्टडीज में जाता हूँ यहाँ पे, तो एक एमए लगाया है, एमए मतलब मूविंग एवरेज, और 8 हम लोगों ने वो सिलेक्ट किया हुआ उसमें, जैसे इस पे क्लिक करूँ तो पीरियड 8 के लिए लिया हुआ है। और इसमें स्टडीज में जाऊंगा, एक लगाया और एमए लगाया और 18 मूविंग एवरेज 18 पीरियड लिया हुआ है, ठीक है। और एक हम लोगों ने आरएसआई लगाया, जिसको नीचे वाला आरएसआई है, इसको बोलते हैं हम लोग कुछ तो बोलते हैं आरएसआई इंडेक्स, कुछ तो इंडेक्स है ये, रेजिस्टेंस, नहीं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, नहीं वो नहीं, वो अलग चीज बताता हूँ मैं, रेजिस्टेंस और इंडेक्स वो वाला, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तुम बोल रहे क्या, हाँ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट इंडेक्स बोल सकते हैं, पर पता नहीं एग्जैक्टली। इसको हमने 60 और 40 पे सेट कर दिया, ठीक, 60 और 40 पे सेट कर दिया। अब जैसे मेरा मार्केट खुला, किधर खुला, इधर खुला मेरे को, तो ऊपर वाला जो चार्ट है, ग्रीन वाला चार्ट, जहां भी क्रॉस करेगा ना रेड को, हमको वहां देखना है। अभी कहीं क्रॉसिंग नहीं हुआ, यहाँ क्रॉस किया है दोनों एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ जैसे ही क्रॉस किया, तो अब ये देखना है कि ग्रीन वाला चार्ट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ग्रीन चार्ट नीचे जा रहा है, ग्रीन वाला लाइन, और रेड ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेल का कंडीशन बनेगा, यहाँ सेल का। लेकिन तब तक हम नहीं सेल करेंगे जब तक, या जब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे जब तक कि हम लोग को यहाँ से कुछ सिंबल नहीं, सिग्नल नहीं मिलता। तो यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिलना, रेड का कोई सिग्नल नहीं मिला, हम लोग छोड़ देंगे। वापस से यहाँ कट किया, ये देखो। अब इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट ग्रीन ऊपर जा रहा है, मतलब बाय का सिग्नल मिला मेरे को। तो बाय का सिग्नल नीचे आएगा, ग्रीन मिल रहा है, बोला हाँ ग्रीन ग्रीन है यहाँ पे हल्का सा, तो हम लोग बाय कर लेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। मान लो अगर यहाँ पे बाय किए होते 37090 पे, मतलब हम लोग कॉल लेते, ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो हम लोग एज्यूम करते कि ये मार्केट 37100 की ओर बढ़ रहा है। अगर ये कट करके ग्रीन ऊपर गया है, ये ग्रीन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते थे ना कि 37091 जो है वो बढ़ के
37,100 मैक्सिमम में मिनिमम इतना जाएगा, 100 का बढ़ेगा ये मान के चलते हैं, या 200 बढ़ेगा या 300 बढ़ेगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ कट करके ग्रीन ऊपर गया है और यहाँ भी ये को ग्रीन का सिंगल मिल गया है। तो अभी जब ग्रीन का ऊपर गया है तो मान लो कि हम यहाँ पे नहीं खरीदे, हम थोड़ा वेट किए सिग्नल का, सिग्नल हमको यहाँ पे मिला, तो अभी है मान लो कि यहाँ मिला फॉर एग्जाम्पल 3700 पे मिला हमको, 37,100 पे मिला, मान लो फॉर एग्जाम्पल 37,100 पे मिला, यहाँ सिग्नल मिल गया हमको 37,100 का। हमको क्या अनुमान लग रहा है कि ये साला ऊपर जा रहा है तो कम से कम 37,200 तक जाएगा। मतलब हम लोग इसका कॉल ले सकते हैं, इतना का कॉल जनवरी महीने का, करेक्ट, ये कॉल ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे बैंक निफ्टी 37,200 कॉल, ये ले लेंगे कॉल। यहाँ जाएंगे और इसको देखेंगे, इसका चार्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हाँ, हम 5 मिनट के बाद वेट कर रहे थे ना हम लोग, कहाँ पे वो ऊपर गया था हम लोग को, जैसे लेट्स से इस चार्ट में कहाँ पे ऊपर गया था वो, यहाँ पे ऊपर गया था ना, यहाँ पे। तो एक टाइमिंग 11:25 का था, 12:30। हाँ 11:25 का था, तो इस 11:30 के में तो यहाँ ये भी ऊपर गया। मतलब हम लोग यहाँ पे अगर बाय किए होते, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो हम लोग बाई किए होते 355 रुपये में बाई किए होते, तो ये बेटा मान लो अगर हम 50 रुपये की मार्जिन लेके चलते हैं और मान लो 50 रुपया प्रॉफिट हुआ, हम काट दिए, तो हमारा कितना बन गया होता है इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट में। तो एक लॉट होता है इसमें 25 रुपये का, 25 का लॉट होता है इंटू 50 रुपये, तो हाँ 12.5 बन जाएगा। एक लॉट की बात कर रहा हूँ। इसी में थोड़ा पैसा होता है, मान लो कि कोई 5 लॉट खरीदा हुआ तो उसको 6,500 बन गया, घर गया आराम से सो गया।